वो झेलना सिखाता है, तगड़े वाला। लड़ना सिखाता है, हाँ, जीना सिखाता जीना है, सिखाता है, मरना सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं रेशम नायक। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? मैं फिट हूँ। दिख रहा है सर, आप फिट तो हैं। कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? ज़िंदगी अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। क्या करते हैं आप? मैं मॉडल हूँ इंडिया का। इंडिया का मॉडल आप? ये सर, इंटरनेशनल जाने की तैयारी है मेरी, लगा पड़ा हूँ उसमें। ऐसे इंटरनेशनल जाने की होप्स हो कि इसी साल मैं इंटरनेशनल कर लूँ। ओके। इससे पहले क्या करते थे आप? मैं जो हर आदमी करता है, मजदूरी, मेहनत करता है। हर आदमी मजदूरी तो नहीं करता, पर मेहनत तो करता है। हाँ मेहनत करता है, मेहनत कर सकते हैं आप। वही मेहनत करते थे। और मजदूरी करने वाला मॉडल नहीं होता ना मोस्टली, ये तो आउट ऑफ द ब्लू कुछ हो गया। ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड कहाँ से आया ये ख्याल, आप मजदूरी करते करते मतलब मॉडलिंग का सोचना मतलब? और ये ख्याल तो अब भगवान ने बनाया होगा, मेरे दिमाग में तो आ गया सडनली। तो मेरे को, मैं सिंपल सी बात है कि मजदूरी से मेरे को आगे बढ़ना था। मैं संतुष्ट नहीं हूँ उन चीज़ों से। और मैं, चाहे मैं बचपन से लेके अभी तक मेरा यही रहा है कि सपना कि मेरे को कुछ अलग करना है। तो अलग तो मतलब मॉडलिंग ही क्यों, और तो बहुत सारे प्रोफेशन थे ना। तो मैं ग्रेजुएशन तो हूँ नहीं, मैं जस्ट 7th क्लास पास हूँ। आप 7th क्लास पास है? हाँ। आप 7th क्लास करते मजदूरी करते करते मॉडलिंग का कैसे सोच लिया आपने? मतलब ये थोड़ी सी हजम होने वाली चीज़ नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर सकते इसे। ये डाइजेस्ट आपको नहीं हो रही, बट मेरे को बहुत अच्छी अच्छी तरह से हो रही है। अच्छा, तो मतलब कहीं किसी को तो देखा होगा इंस्पिरेशन आपकी? वो देखा था कि पहले डांसिंग से स्टार्ट की थी मैंने। तो एक्चुअली गांव में, तो एक राजस्थान में एक बहुत छोटा गांव है, बॉर्डर के ऊपर है। तो उसे आप गूगल पे भी डालोगे तो भी नहीं आएगा। हाँ, अब आने लग गया है मेरी वजह से। ये मैं बोल रहा हूँ, अपना कुछ बढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ आ जाता है। तो वहाँ से तो 2006 की बात है कि जस्ट किसी टीवी अपने भी नहीं था, पड़ोस में गए, कहीं भी एक सॉन्ग देखा ऋतिक सर का। तो इंस्पिरेशन हमारे वो हैं, ऋतिक सर हैं? ऋतिक सर है। तो डांस से स्टार्ट किया था। अब नज़दीक कोई सिखाने वाला नहीं है, और ये मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कोई डांस सिखाता भी है। जस्ट उनके वीडियोस देखता, टीवी पे सॉन्ग्स आते रहते थे, उनको रिहर्सल करता, करते करते डांस में मैं अच्छा करने लग गया। और वहाँ का मैं अपने ज़िले का, लाइक अपने गांव का ऋतिक रोशन बन गया था मैं। तो डांस से कुछ मेरे को, इधर उधर मैं गया हूँ भी कंपटीशन करने, बट वहाँ से मेरे को निकल गया है कि डांस में कुछ होने वाला नहीं है। तो एक मैं फाइनेंशियली वीक बहुत था। तो देखो, हर चीज़ में फाइनेंशियली आपको चाहिए चाहिए चाहिए, सपोर्ट चाहिए, फाइनेंस। सपोर्ट चाहिए। तो उसमें हो नहीं पाया। तो धीरे धीरे फिर मॉडलिंग का मेरे को लगा कि इसमें हाँ ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, पैसा बन जाएगा इतना। बन जाएगा, और मैं अपने जो ड्रीम्स है वो पूरे, लाइक आसमान को छू सकता हूँ मॉडलिंग के थ्रू। और जाना तो मेरा तो एक यही था कि मेरे को एक फैम चाहिए, पैसा चाहिए, हर किसी को चाहिए कि अपनी फैमिली को आगे लेके जाऊँ मैं। तो इसलिए अब मेरे को चाहे किसी की सपोर्ट नहीं भी की कि जैसे कि माइंड में आया, मैं मॉडलिंग में ट्राई किया। बहुत मॉडलिंग में भी बहुत स्ट्रगल की है मैंने। और मेरे लिए दिल्ली आना भी बड़ी बात था। अच्छा। ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि एक लौंडा जो अपने घर से नहीं निकला था, तो दिल्ली आना उसके लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात, बात। बहुत बड़ी बात थी। गांव में थल्ले हो गए भाई, दिल्ली गया है। वो उस टाइम नहीं पता था। अच्छा अच्छा, उस टाइम नहीं पता था। क्या पता, गाँव वालों को पता भी नहीं था कि मैं पहले, लाइक मैं अपनी फैमिली को भी नहीं पता था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, ऑडिशन देने आ रहा हूँ। हाँ, मेरे को ये भी नहीं पता था कि इसके ऑडिशन भी होते हैं। नहीं था, बचपना था मानो, या एक दिमाग की जिद मानो, एक पैशन था कि करना है। तो आई एम उस टाइम, एक और बात बताऊँ कि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। अच्छा, मोबाइल भी नहीं था? नहीं था, मोबाइल नहीं था। होता भी तो कीपैड था, वो पता नहीं कि हम लोग, वो भी टूटा फूटा था। एक मेरा एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। तो मैं बहुत, उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। तो अपना बेस्ट है अजय। क्या नाम उनका? अजय है उसका नाम। अजय। हाँ, तो सब कुछ मानता हूँ उसको मैं। फैमिली से बढ़कर है मेरे लिए, फैमिली से बढ़कर क्या, वो फैमिली है मेरे लिए। तो उसके थ्रू हम आते थे, उसके पास मोबाइल वो किसी से मांगता था। दिल्ली आने के लिए हम दोनों ट्रेन में आते थे, वहाँ पे ऑडिशन दिया।
नहीं हुआ वापस जाते थे, फिर काम करके पैसे कमाना, फिर दिल्ली आना, ऐसे चलता रहा 1 डेढ़ साल। तो और 1 डेढ़ साल के बाद एक फिर ऑडिशन हुआ, तो नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका मैं। हाँ कोई बात नहीं। तो उन्होंने काटा बहुत बड़े वाला। अच्छा, फ्रॉड हुआ? बहुत बहुत हुआ। तो ये मैं जो मॉडलिंग में आना चाह रहे हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि अपने जेन्युइन तरीके से पूरा पता करके इस लाइन में आए, वरना बहुत फ्रॉड है कि फ्रॉड बहुत है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। 99% फ्रॉड है इस लाइन में। एक्चुअली इस लाइन में क्या, हर लाइन में है, और बिना जानकारी के नहीं आना चाहिए इसमें। तो हम आए तो ऑडिशन बोला कि यार यू आर सिलेक्टेड। तो उन्होंने पैसे भी लिए और उतना अमाउंट ले लिया कि मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। बता सकते हैं कितना अमाउंट था? 40,000 रुपये था। 40,000 रुपये? 40,000 रुपये। एक मजदूरी करने वाला बालक 40,000 रुपये कहाँ से लेके आता है मतलब? नहीं, बट वो भी किसी ने हेल्प की हमारे लिए, उनका भी धन्यवाद करूँगा। तो वो 40,000 मेरे लिए 4 लाख थे उस टाइम। बहुत बड़ी बात है। एक सपना, एक देखो आप अमाउंट रिकवर कर सकते हो, जो एक आपके ड्रीम को, जो आपके ग्रोथ को जो शौक लगता है ना, जो आप टूट जाते हो उस टाइम, है ना, तो वो बहुत आपको इमोशनली भी बहुत नुकसान होता है। इमोशनल हो गया, फिजिकल मेंटली सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था मेरा। तो ये चक्कर था कि कुछ सेलिब्रिटी की देखी वीडियो कि आपका स्टेप जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। हमें भी लगा कि शायद ये करने के बाद हम स्टार बन जाए रातों रात। हमें नहीं पता था कि इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें लगा, तो हमारे साथ फ्रॉड हुआ, तो फिर हम टूट गए। और फिर हम 2 साल वापस उसी ट्रैक पे जीरो पे वापस आ गए थे। एक्चुअली जीरो ही थे, जीरो से -0 चले गए थे, और माइनस में चले गए, और माइनस में चले गए थे हम। तो फिर ऐसा था कि मन में हार नहीं माननी थी मेरे को, और शायद भगवान ने भी सोच रखा था मेरे लिए बहुत अच्छा। तो हमने फिर मेहनत की, फिर काम किया, फिर वापस जेन्युइन तरीके से पता पूरी जानकारी लेने के लिए हमने कैसा प्रोसेस जानने के बाद आए। तो उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, तो धीरे 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 काम मिलने लग गया हम। तो मतलब जो ये अजय है, ये भी मॉडलिंग ही करते हैं? नहीं, ये मॉडलिंग नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपके लिए आपके साथ आते हैं? हाँ, मेरे लिए साथ आते थे। उस टाइम कोई नहीं आता था, वो मेरे लिए साथ आता था ज़्यादा था। हाँ, उसका मेरी जो सक्सेसफुल ज़िंदगी हुई है इस मॉडलिंग लाइन में और मेरा करियर बिल्ड हुआ, तो उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो मतलब आप गांव वापस जाते तो मजदूरी करते थे वापस से? हाँ, मजदूरी करता था, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मतलब फिर से मजदूरी का पैसा इकट्ठा करते थे, फिर दिल्ली आते थे, फिर पैसा खत्म हो जाता था, फिर वापस जाते थे हम, फिर मजदूरी करते थे, फिर दिल्ली आते थे। तो पर मॉडलिंग में तो ग्रूमिंग वगैरह इसका बहुत, तो ये चीज़ें। हाँ, ये होता है, ग्रूमिंग का भी होता है, बट मेरे को एक ये था कि ग्रूमिंग के नाम पे भी पैसा बहुत 1-1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे करके मांगते हैं। ये कोर्स है आपका, ग्रूमिंग कोर्स है, वो कोर्स है, बहुत ऐसे ग्रूमिंग के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठे जाते हैं कि हमारे उतना ये समझ आ गया था कि ऐसे किसी को पैसे नहीं देने हैं। करना है तो अपने आप ही करना है, बाय सेल्फ। तो अपने तरीके को मैंने जेन्युइन तरीके से अपनी बॉडी पे काम किया, खुद पे काम किया। तो उसके बाद धीरे धीरे होने लग गया, तो गाड़ी थोड़ी ट्रैक पे आ गई हमारी। आ गई। फर्स्ट टाइम आपने पेड शो कब किया था? और फर्स्ट टाइम हमने 2018 में किया था। 2018 में किया था। कितना अमाउंट मिला था? अमाउंट मेरा पहले 1500 रुपये पर डे मिला था, तो मेरे लिए वो 1500 रुपये 15 लाख के बराबर थे। हाँ, वो अच्छी बात है। अगर आप एक मतलब आपके ड्रीम में अगर आपको पैसा मिल रहा है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बहुत बड़ी वाली थी मेरे लिए। उसके बाद तो ट्रैक पे आ गए हम। हाँ, ट्रैक पे आ गया, और 2023 में मोस्ट हैंडसम का टाइटल मेरे पास था। अरे वाह, क्या बात। एक मतलब तगारी उठाने वाला बंदा अवार्ड उठा रहा है, क्या बात है। इससे अच्छा और क्या सकता है। थैंक यू। और वो एक मैं मानता हूँ, हम देखो एक्टर, हम आर्टिस्ट लाइफ में मानते हैं कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात हमें मिलाने में लग जाती है। ये देखो, तो जिद तो करनी पड़ेगी। हाँ, जिद देखो, बिना जिद के कुछ नहीं होने वाला, और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। जिद तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप में जिद है तो आप ये दुनिया आपके कदमों में आ सकती है। आ सकती है। ये आपसे हर कोई सीख सकता है। सीखना चाहिए। और ऐसा आपको फाइनेंशियली सेक्सुअली फ्रॉड हुआ आपके साथ कभी? ये इंडस्ट्री में मोस्टली बोला जाता है। सेक्सुअली तो है इस लाइन में,
जैसे वो कहते हैं ना, बाहर से जो जंगल जितना हरा भरा दिखाई दे रहा, उतना ही वो अंदर से खतरनाक है। हाँ, वो हमें कैसे सेफ रहना वो हम पे डिपेंड है। बोलते कास्टिंग काउच तो बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई इस इंडस्ट्री में, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री हो चाहे एक्टिंग इंडस्ट्री हो, उसमें कास्टिंग काउच आपको कभी ऐसा ऑफर आया? हाँ, आते हैं, हर रोज़ ऑफर आते हैं। हर रोज़ ऑफर आते हैं, कैसे कैसे हैंडल करते हैं फिर आप? हैंडल एक हमारे पास वो कहते हैं निंजा टेक्निक, वो है हमारे पास, हम निकल लेते हैं। कि ऐसे किसी ने फोर्सफुली आपको बोला कि? नहीं, फोर्सफुली नहीं करते इसमें, फोर्सफुली नहीं। आप ऑफर होता है आपके पास? ऑफर आते हैं। आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। प्यार हुआ कभी आपको? प्यार, हाँ, इस बात में नहीं, प्यार हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। काफी बड़ा बेशरम हो। नहीं, शिद्दत वाला प्यार उसके बाद मतलब? हाँ, अब हुआ था। कब हुआ था? ये मैटर नहीं करता कब, अब हुआ जरूर था। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब तक हम साथ रिलेशन में थे, हाँ, बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे कि हम, बुरा आज भी नहीं कहेंगे हम कि उन्होंने छोड़ा हमें, नहीं, हम गलत नहीं कहेंगे, हमारा प्यार है तो हम बुरा नहीं कहेंगे। अच्छा, किस वजह से छोड़ा आपको? हाँ, वही तो वजह बताई नहीं आज तक। नहीं बताई? नहीं, वजह दे के जाती तो अलग बात है। नहीं, जनरली क्या होता है कि फैमिली नहीं मानेगी, आप सक्सेसफुल नहीं हो, ऐसी यही दो ही रीज़न, मोस्टली तो यही रीज़न होता है। नहीं, जब मैं स्ट्रगल में था तो उसने बहुत सपोर्ट भी किया है। और वो लास्ट टाइम 2019, वो भी आज भी याद है मेरे को। दीपावली के नेक्स्ट डे हमारी बात हुई थी, तो वो आखिरी बार बात हुई थी हमारी। उसके बाद आपका इम्पैक्ट क्या रहा? इम्पैक्ट टूट चुके थे हम, ऑब्वियसली है कि बहुत प्यार था शिद्दत वाला हमारी तरफ से। स्ट्रेस वगैरह हुआ आपको? बहुत हुआ, एंजाइटी में था, डिप्रेशन में था। कैसे हैंडल किया डिप्रेशन को आप? और वो मेरे को नहीं पता कैसे हैंडल किया, बट हाँ, सुसाइड भी नहीं करना था कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि एक लड़की के पीछे सुसाइड कर लूँ। और उसको भी बुरा नहीं कहना चाहता, वो मेरा जैसी थी वैसी थी, साथ थी मेरे। बस उनसे यही शिकायत थी कि जाती तो एक वजह दे के जाती। वजह दिखती हाँ, जाती। अभी कांटेक्ट में है वो? कांटेक्ट में नहीं है हम। अगर देखो, एक बार गया तो मैं वो इंसान हूँ कि अगर किसी से मुझसे प्यार है तो मैं 1000 गुना करता हूँ। अगर एक इंसान एक कदम पीछे जा रहा है, मैं 1000 कदम पीछे हो जाता हूँ मैं। आपको अपडेट तो होगी कहाँ है, क्या कर रही है, ऐसा तो? जहाँ भी है भगवान उसको खुश रखे। ऐसे तो नहीं होते हम लड़के, ऐसे छोड़ने वाले तो नहीं होते, पता तो पूरा रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, नहीं, जो आज के हमारा एपिसोड है में ही आपका नहीं। स्वागत है। जो गया वो आज के हमारा हमारे है मेहमान नहीं, हैं तो उसके पीछे रेशम टाइम नायक। वेस्ट नहीं करना। नमस्कार सर। टाइम वेस्ट नहीं करना कैसे हैं किसी के पीछे। मैं फिट हूँ, अगर वो हमारा होता जाता तो है। है। कैसी चल रही है आपकी शायद अगर वो जिंदगी? नहीं जाती, जिंदगी अच्छी चल रही तो मैं और आगे नहीं बढ़ पाता जुनून क्या में। करते हैं आप? मैं, और फिर भी उसका हाथ है। इंडिया में मतलब। यस सर। बचपन कैसा गुजरा आपका? हाँ, बचपन तो मेरा अब जैसे, अब मेरे को तो पता नहीं है जितना बचपन जब जन्म हुआ वो तो अपनी मम्मी को पता है और माँ से सुनने को मिलता है कि बचपन में भी जब पैदा हुआ था अच्छा था। उसके बाद कुछ हमारी फिजिकल में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, जब एक स्टेज आ गई थी, जस्ट ½ kg वेट रह गया था मेरा। ½ kg? ½ kg। उसके बाद देखो, अब पापा ने तो ये कह दिया कि मुश्किल है कि ये बच नहीं पाएगा। मेरे बोन काम करना हट गए थे, खाना पीना सब। अब 500 ग्राम वजन तो कुछ नहीं होता भाई। कुछ नहीं होता, उसी के बराबर था। बट एक माँ होती है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो शायद मेरी माँ ने बहुत कैसे मंदिर जाके, माता के मंदिर जाके दवाई बिलाई, बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी, मेहनत की है मेरे लिए, जो मैं आज इस जगह पे हूँ। मेरी माँ का भी बहुत बड़ा हाथ है। आपको ऐसा मतलब धोखा कब मिला? और जिसको भी मैंने फ्रेंड माना, बेस्ट फ्रेंड मान के उसकी ये हेल्प की है, तो उसने लाइक पीठ में खंजर ही घोंपा मेरे। मैं अपने दिल से भी किया उसका, और उसने खंजर ही घोंपा है। हम थोड़े मतलब गांव से आते हैं लोग, तो बस वो है कि ना, हम दिल में दिमाग नहीं रखते, दिल में दिमाग नहीं रखते, बस इसीलिए लोग उसका यूज़ कर लेते हैं। कर रहे हैं। आपका सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था? प्राउड मोमेंट तो वही था जो पहला हमें मिला था वैसा।
हमारी पहली कमाई मिली थी। जब पहला शो पे पेड शो किया था आपने? पेड शो किया था, वो भी प्राउड वाला मोमेंट था। और बहुत से छोटे छोटे सीन थे कि बहुत लाइक जब मैं विनर हुआ था वो भी प्राउडली था मेरे लिए, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जो मैंने सोचा नहीं था वो मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है कि गांव का लड़का यहाँ पे आ रहा है, मॉडल बन रहा है, सुपर मॉडल बन रहा है। तो मेरे को अब जो भी मिल रहा है मेरे लिए, हर पॉइंट पे मेरे को प्राउड फील होता है, खुद पे होता है। गांव वालों का क्या रिएक्शन था जब पता चला कि लड़का मॉडल बन गया? हाँ, उनके लिए भी शॉकिंग था, बट हाँ गांव वाले बहुत मेरे को सपोर्टिव वाले कि हाँ कि उनके गांव का लड़का एक बाहर जा रहा है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहा है। उनके लिए तो मैं ही सेलिब्रिटी हूँ, बट और दूसरा, आपने बताया कि आप 7th क्लास पास हैं, तो इस फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब बहुत बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हैंडल करते हैं आप? हमारी एक टीचर मैम थी जो अंग्रेजी में थी एक्सपर्ट, जसविंदर कौर है उनका नाम। तो बहुत हमें पढ़ाई के लिए पॉसिबली बहुत पढ़ाया उन्होंने। जो हमने 7वीं पास की है ना, तो मेरे लिए वो बहुत है। उसके थ्रू ही मैं और ये बताऊँ, इंडस्ट्री में किसी को पता नहीं, अगर मैं किसी को बताता हूँ मैं 7 पास हूँ तब पता चलता है, वरना किसी को पता नहीं चलता। किसी को पता नहीं चलता? नहीं चलता। दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छी दोस्ती। और कभी ऐसा हुआ कि मतलब किसी लड़की को लेके आपके झगड़े हुए हैं? नहीं, लड़की के पीछे कभी मैंने झगड़ा नहीं किया। कि लड़की के पीछे झगड़े हो गए वैसा नहीं कभी? नहीं नहीं। आप कभी अकेले में रोए हो? बहुत बार। कब रोए थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम तो सबसे बड़ा है कि आज भी रोने लग जाता हूँ मैं कि पापा को याद करके। पापा एक्सपायर हो गए? एक्सपायर हो गए। कब? हाँ, उनको 6 साल हो गए, 19 में हो, तो 19 से 20 में। सॉरी फॉर यू। क्या हुआ था उनको? कैंसर। कैंसर हो गया था उनको? यस। आपको कब पता चला? हाँ, बता दो हमें लाइक पहले उनको टीबी हुई थी उनको, धीरे धीरे उनके इलाज चल रहा था। तो उनकी मौत की सबसे बड़ी जो वजह मानता हूँ मैं, अल्कोहल थी। शराब पीते थे वो? शराब ड्रिंक करते थे वो। आप पीते हो, ड्रिंक करते हो? नहीं, मैं आज तक ड्रिंक नहीं किया हूँ। एक घूंट भी अंदर तक नहीं जाने दिया और ना ही जाने दूंगा। अगर वो लोग कहते हैं पीते हैं ज़्यादा जीते हैं, अगर मैं नहीं पीऊँगा, कम भी जीऊँगा तो चलेगा, बट मेरे को बहुत नफरत है दारू से। आपके लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ गया आपकी लाइफ में? बहुत छोड़ के गया नेगेटिव। आपने उसको करीब से देखा, उसके इफेक्ट को, अल्कोहल के इफेक्ट हाँ, को? बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक है। और मैं सभी से कहूँगा कि अल्कोहल से जितना हो सके दूर रहूँ। शादी का क्या प्लान है आपका? शादी का एक तो है कि हालात ने ऐसा बना दिया कि शादी के नाम से मेरे को डर लगने लग गया है। पहले करिए आपने शादी? पहले नहीं करी, बट जिनकी शादी हो चुकी है उनके हालात देख के मन ही नहीं करता शादी का। ऐसा क्यों? एक को अजीब सा फील होने लग जाता है मेरे को। क्योंकि वो तो कंपलसेशन है कि एक टाइम के बाद आपको पार्टनर तो चाहिए। पार्टनर जी है, मेरे को नहीं चाहिए अब। मेरे को रिक्वायरमेंट रहती, मेरे को मेरे करियर से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखा, वो कैरियर बन गया, उसके बाद क्या करोगे? अगर मेरे को सिंपल सी बात है, अगर मेरे को समझने वाली मिलती है तो मैं ऑब्वियसली करूँगा। आपकी पसंद के अनुसार कोई नहीं मिला आपको अभी तक? देखो, पसंद नापसंद इसमें अलग बात है कि हाँ, मेरे को समझाने वाले नहीं चाहिए, मेरे को समझ ले वो चाहिए। अच्छा, आपको समझने वाले चाहिए। और आपको लगता है कि मिलेगी? हाँ, मिलेगी, क्यों नहीं। वो कहते हैं ना, हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है, तो आपके लिए भी कोई ना कोई बना होगा। जो जब बनाई है, जब मिलेगी तो ज़रूर करेंगे। 100%। विश यू ऑल द बेस्ट। हमें ज़रूर बुलाना। भगवान को मानते हो? मानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। नहीं मानता था पहले। पहले नहीं मानते थे? कब से मानने लग गए? जब देखो इंसान को ठोकर लगती है तो मान ही जाता है। अच्छा। किस्मत में विश्वास करते हो, लक में? हाँ, मैं किस्मत पे नहीं विश्वास करता, मैं मेहनत पे विश्वास करता हूँ। मेहनत पे विश्वास करते हो? ऑब्वियसली। किस्मत के सहारे, देखो किस्मत तो बनानी पड़ती है इंसान को। किस्मत के सहारे आप
एक कोना पकड़ के बैठ जाओ, कुछ होने वाला नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत बहुत हार्ड तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लाइफ में बहुत टाइम आएगा कि मेरा नहीं हो रहा और नहीं हो रहा है, तो उस समय से जो आगे आ जाएगा वो दुनिया जीत सकता है। मौत से डर लगता है? मौत से किसको नहीं डर लगता? कहीं होते नहीं लगता। नहीं लगता। देखो, मौत से डरना भी नहीं चाहिए। देखो, मौत एक ज़िंदगी जीना एक झूठ है। मौत एक बहुत कड़वी सच्चाई है, और उससे डरना तो क्या ही है। तो मैं वो कहते हैं डरता, बट मेरे दिमाग में ये नहीं कि पहले था कि मौत से डरना। अब मेरे को डर नहीं, मैं आज पे विश्वास करता हूँ। आज मैं जीने वाला हूँ, मैं कल पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं आज पे जीता हूँ। किसी को खोने से डरते हो? खोने से, खो चुके हैं हम पूरी अपनी ज़िंदगी, जिनको मानते थे खो चुके हैं। उसके बाद तो डरना नहीं है। कभी ऐसे मरने का सोचा आपने? मरने का नहीं, कहाँ ख्याल आया था कि हम डिप्रेशन में चले गए थे। एक टाइम था कि डिप्रेशन में था, ख्याल आया रहे थे, बहुत आ रहे थे हमें। पर कोशिश नहीं करी कभी मरने की? नहीं, हमारी फैमिली से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं हमारे लिए। तो उस सिचुएशन में कभी आप पे पता लगने दिया किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक किसी को भी नहीं बता सकता मैं। जो मैंने कुछ ऐसा टाइम भी निकाला है कि यहाँ तक मेरी फैमिली को ये बात, अजय को शायद पता हो, उसको बता था, बट कुछ बातें हैं कि मैंने अजय को भी नहीं बताई है। बहुत झेला है मैंने ज़िंदगी, और बहुत बहुत बुरा टाइम देखा है मैंने। फैमिली तक को नहीं बताया मैंने कैसे टाइम निकाला है, स्ट्रगलिंग की है। आज भी कुछ मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो उनको मैं नहीं, भनक तक नहीं बनने देता। अपने मैं जो प्रॉब्लम है अपने तक सीमित रखता हूँ, लड़ता हूँ उनसे, प्रॉब्लम से। तो लड़ना आ गया है मेरे को। अब जितनी प्रॉब्लम आती है मैं ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता हूँ। आपने प्यार किस हद तक किया था? हाँ, जब प्यार है तो हद तो होती नहीं है। हाँ, तो कुछ अब गलती मानो कि प्यार हमने बहुत हद, तो हदें पार कर दी थी, सारी हदें पार कर दी थी। तो वो चीज़ें लेके आज भी मैंने शायद गलत भी किया कि जब हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे तो हम चले गए थे उनके पास। तो हमारे एक रिवाज होता है कि घर में एक्सपायर हो तो घर से बाहर नहीं निकलते, बट हम बचपना मानो या प्यार था कि हम गए थे। आज भी भाई बोल देते हैं उन चीज़ को लेके। उससे ज़्यादा हद क्या क्या पार कर सकते हैं, बट उसने नहीं समझा, और उसकी गलती मानो या मजबूरी। फिर भी हम बुरा नहीं कहेंगे किसी को, जिसने जैसा चाहा यूज किया हमारा। कुछ नहीं मान रहे कि हम किसी के काम आ रहे हैं। आज भी यह है कि मैं हर किसी की मदद करना चाहता हूँ जितनी हो सकता है। और लोग ये समझते हैं कि मैं चूतिया हूँ। चूतिया नहीं हूँ मैं, मेरे को सब दिखाई देता है। लोगों को ये लगता है कि इसको यूज कर रहे हैं हम, इसको पता नहीं होगा, सब पता है, दुनिया देख चुके हैं हम, एक्सपीरियंस आ चुका है बहुत। और आज तक आपने सबसे अच्छा डिसीजन क्या लिया है? हाँ, अच्छा डिसीजन तो मैं यही था कि मैं मॉडलिंग लाइन में आ गया। अच्छा, एक करियर चूज करना करियर जो है ना, मेरे लिए बहुत अच्छा डिसीजन था। ठीक। कुछ आप ऐसा कन्फेस करना चाहते हो, कोई माफ़ी, कोई अपोलॉजी, कोई सॉरी बोलना हो किसी को? नहीं, मैं नहीं बोलता, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरी वजह से कोई किसी को अब दुख पहुंचा हो नहीं पहुंचा हो, मेरे वजह से कोई खुश है नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं किसी को माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगना। नहीं, कोई खास हो, अपना हो कोई? हाँ, बस अपनी फैमिली से है कि अगर मेरे से कुछ उनको लगता है कभी कभार कि मैं गलत वे पे हूँ, गलत जा रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो उनको गलत लगता, बट मैं गलत नहीं हूँ। और जो लोग इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने जाते हैं उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? और उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको देखो, मॉडलिंग ले लाइन में आने से पहले ये मत सोच गओ कि अपना ये करियर में करियर है, मेरा करियर बिल्ड हो जाएगा, ये चीज़ लेके मत आना। और अच्छे से किसी के झांसे में मत आना, शॉर्टकट मत लेना, और खुद पे काम करो। खुद पे काम करो तो अपने आप काम मिलेगा, शॉर्टकट मत लो। ऐसा कोई मतलब ट्रिक कोई जो देना चाहो? जो यही है, देखो आज के टाइम आपके पास बहुत ऑप्शन है। ऑब्वियसली यूट्यूब है,
और सोशल मीडिया है, आपको हर जगह पता चल जाता है कि कैसा प्रोसेस है, कैसा चल रहा है। आज के टाइम मॉडलिंग लाइन में भी बहुत फ्रॉड चल रहा है, मिस्टर मिस ये करके वो करके। और जो फ्रेशर है उनकी गलती नहीं है, उनको लगता है कि अगर हम ये कंपटीशन जीत गए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता, ये सब फेक है। आपसे पैसे लेके अपना घर बनना चाहते हैं और ओबियसली भरते भी हैं। और देखो इस लाइन में वही आता है, देखो सपने बड़े लेके आ कहते हैं कि अंबानी का तो औलाद आएगी नहीं, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले ही कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बेचारे वो 2-4 रुपए होते हैं वो ये लेके बैठ जाते हैं। तो ध्यान रहे, इन लोगों से सेफ रहें जितना हो सके। क्या जब हम थोड़े यंग होते हैं, ठीक है, थोड़े नासमझ होते हैं, तो हम शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो सबसे बड़ी इंसान गलती करता है शॉर्टकट में, जो कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे जो स्ट्रगलिंग, खासकर जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके सर्वाइवल की सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना। सर्वाइव करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है उसके लिए शॉर्टकट्स देख लेते हैं। शॉर्टकट ये बहुत बुरा है कि आपको एक टाइम मिल जाता है बट उसके बाद आपकी लाइफ वहीं स्टॉप हो जाएगी, आगे कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो वैसे आपने कभी ट्राई किया है ऐसा कोई शॉर्टकट का, कोई ऑफर आया हो ऐसा? ऑफर तो बहुत आए हैं बट ये हमारे माइंड में है कि पहले से था कि अगर शॉर्टकट जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी जाएगा शॉर्टकट। तो लाइफ में कभी शॉर्टकट नहीं लेता हूँ। कभी कुछ इलीगल किया आपने? नहीं, इलीगल नहीं किया हमने आज तक। नहीं। कभी किसी को पीटा है? नहीं, आज तक नहीं पीटा हमने। किसी से लड़ाई नहीं है आपके हाथ? नहीं, लड़ाई नहीं की हमने। और मेरा है कि जो बात प्यार से हो सकती है उसमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, हर बार हर कोई आपके प्यार को समझे जरूरी नहीं है ना। ना समझे ना सही, फिर आपसे इग्नोर कर देते हो उसे? इग्नोर, टोटली इग्नोर। और ये फंडा यार, मैं किसी को सफाई नहीं देता कि मैं सही हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई अपने बारे, अगर आप अच्छा करोगे तो भी बुरा, तो मानने वाले बुरा ही मानेंगे। अगर बुरा कर रहे हो तो बुरा तो मानेंगे ओबियसली। जैसे कई बार लड़ाई आप नहीं करते, कई बार लोग आपको पिंच करते हैं बार 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 बार। एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपका पेशेंस ख़त्म हो जाता है, तो फिर तो आपको। नहीं, फिर भी है कि नुकसान हमारा, कीचड़ में पत्थर मारेंगे हम पे ही आने वाला है। इससे अच्छा उन लोगों से साइड हो जाऊँ, बस यही मैं कहना चाहूँ। गुस्सा आता है आपको? बहुत। किस चीज़ को लेकर गुस्सा आता है? बस गुस्सा तो चीज़ को जहाँ पे मेरे को गलत लगता है बहुत आता है गुस्सा, पर कंट्रोल है मेरा, गुस्से पे कर लेता हूँ। कभी किसी पे निकाला गुस्सा? नहीं, नहीं निकाला। नहीं। ऐसा कभी हुआ है कि आपके गुस्से की वजह से कोई तीसरा बंदा पिस गया हो? नहीं, ये आज तक नहीं, और ना ही हम चाहेंगे कि हमारी वजह से। मेरा यही रहता है कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, और ना ही दुखने दिया है। बट इसी वजह से हमारा दिल बहुत दुखा है। लोगों की खुशी के चक्कर में हम खुद बहुत दुखी हुआ मैं। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? हाँ, फेवरेट मूवी तो और पहले वो लव शब्द था कि लव लव स्टोरी अच्छी लगती थी। उसके बाद एक्शन आना चालू है, एक्शन मूवी अच्छी लगती थी। नहीं, कई मूवी होती हैं जो आपको एनी टाइम आप कभी भी देख सकते हो, आपकी फेवरेट होती है, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी कुछ नहीं है। वो जो फेवरेट जितने मेरे फेवरेट थे सब चले गए। अपने फेवरेट कुछ नहीं है अभी। अपना फेवरेट खुद ही हूँ मैं बस, और फैमिली है मेरी उसके अलावा। फर्स्ट टाइम थिएटर में मूवी कभी देखी थी आपने? हाँ, फर्स्ट टाइम देखी थी अराउंड 2000। वो क्रिश मेरी पहली मूवी देखी थी। पहले देखी तो याद नहीं है मेरे को, जब देखी थी पहले क्रिश 3 देखी थी मैंने। क्रिश 3 देखी थी? मतलब ऋतिक की हार्डकोर फैन हो? हाँ, ऋतिक की हर मूवी देखता हूँ मैं। उसके बाद तो काफ़ी मूवी देख चुका हूँ। हाँ, लड़की के साथ नहीं गया हूँ आज तक और ना ही जाना चाहता हूँ। यही पूछने वाला था मैंने। हाँ, हमको पता लग गया था पहले। क्यों? बस यही है फड्डा। अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, दोस्तों के साथ खुश रहता हूँ। प्यार से दोस्ती अच्छी है। प्यार से दोस्ती ज़्यादा अच्छी? बुरा भी नहीं है, प्यार कहेंगे कि इंसान बुरा कह दे, प्यार भी बहुत ज़रूरी है। समय समय पे हर एक चीज़ ज़रूरी होती है इंसान को, ये पार्ट है हमारा। प्यार सिखाता बहुत है ना? सिखाता बहुत ज़्यादा है प्यार, ओबियसली बहुत सिखाता है आपको। वो झेलना सिखाता है, तगड़े वाला। लड़ना सिखाता है।
हाँ, जीना सिखाता है, जीना सिखाता है, मरना सिखाता है। मरने से बाहर कैसे आना सिखाता है, हाँ, घुट के कैसे जीना वो सिखाता है। प्यार होना चाहिए इंसान के बारे में। हाँ, आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है। वास्तविकता से आप रूबरू हो जाते हो। वो एक्सपीरियंस अच्छा होता है, बट ये जब तक है एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, जब लात पड़ती है भैया वो तगड़े वाली है। और आजकल तो कॉमन सी बात होगी, ब्रेकअप, ब्रेकअप। अरे भैया पैसा, पैसा बहुत जरूरी, पैसा। पैसा है तो है, एवरीथिंग इज धन है तो, मनी, मन धन है तो मन है, तन है, सब कुछ है। धन नहीं है तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। देखो रिलेटिव ही आज टाइम पैसा है तो भाई रिलेटिव है। आज अगर आपके पास पैसा है तो हर अपने रिश्तेदार भी हैं, नहीं है पैसा तो नहीं है। ज़रूरती की वो कहते हैं ना, ज़रूरतों के रिश्तेदार, ज़रूरती की हर कुछ ज़रूरत बन गई है। प्यार भी आज के टाइम ज़रूरत है, सब में ज़रूरत है। और जो रियल प्यार है वहाँ ज़रूरत नहीं है। रियल प्यार माँ बाप का ओबियसली है। और कोई है इसके अलावा? नहीं है कोई, माँ बाप के अलावा कोई प्यार रियल नहीं है। नहीं है, ना ही होगा कभी। फरेब। और जो है प्यार वो कोई समझता नहीं है। हम जैसे लोंडे सच्चा प्यार कर रहे हैं, वो कोई मान नहीं रही है। कोई मान नहीं रहा। नहीं मान रही है भैया। उनको लगता है कि हर एक जैसे लोंडे, जैसा कहता है ना, हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, हर लड़का भी एक जैसा नहीं होता है। कभी आप एक्सीडेंट हुआ कभी? नहीं, जब मैं काम करता था तो जब एक्सीडेंट हुआ था कि मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था, उस वजह से। शोल्डर फ्रैक्चर कैसे हुआ? शोल्डर एक को छत डालने का तो प्लेट्स होते हैं, हैवी होते हैं बहुत, तो वो भी अच्छाई के चक्कर में हमारे साथ हुआ है। कैसे? वही था कि कोई और कर रहा था, मेरे को लगा वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, गलत हो गया, तो मैंने उस लड़के को हटाया, मैं खुद जाके बैठा तो सडनली फट मैं नीचे, ऊपर धड़े। और बट ये था कि भगवान ने बचा लिया फिर भी हमें। जो लेंटर की जो होती है ना, जो, हाँ वो बड़ी बड़ी होती है, बहुत हैवी होती है वो शोल्डर पे गिर गई। शोल्डर पे वो समझ नहीं आ रहा आज भी मैं बच कैसे गया। हाइट भी बहुत थी और इतना हैवी वजन, अनलिमिटेड आना, ये भी भगवान की मर्जी थी। भगवान आपको बहुत बचा बचा के साथ दिया, बहुत ज़्यादा भगवान ने साथ दिया हमारा, यहाँ तक लेके आया भगवान आप। हाँ मैं मानता हूँ भगवान को। ये बहुत आपके लिए प्लानिंग था पहले से? प्लानिंग है, मैं तो मानता हूँ। अगर मेरे साथ कोई बुरा भी हो रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, सब उनकी प्लानिंग है, एक हिस्सा मानता हूँ। जो बुरे लोग हैं वो जा रहे हैं मेरी तरफ से, कोई जा रहा भी है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे को। बुरे लोगों को नेगेटिव एनर्जी है जो भगवान दूर कर रहे हैं मेरे से, पीछे नहीं जाने वाला हूँ मैं। जो मेरा है मेरे पास है, मैं उनके साथ हूँ। जैसे कि आजकल ये सुनने को बहुत मिलता है कि जो आउटसाइडर होते हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री हो चाहे बॉलीवुड कहीं पे भी, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? ये तो हर जगह है, हर फील्ड में है, आप किसी भी फील्ड में जाओ हर जगह है। मेरे हिसाब से ओवररेटेड हो गया है बॉलीवुड में शायद, हाँ? बॉलीवुड में तो देखो, बॉलीवुड में नहीं कहेंगे हम, हर लाइन में है, हर किसी लाइन में है ये चीज़। जनरली आप देखो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, ऑब्वियसली होता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन होता है, ऑब्वियसली होता है। पर कहीं ना कहीं बॉलीवुड को ओवररेटेड कर दिया इन्होंने, कि मतलब मीडिया ने। ये रहता है कि बॉलीवुड एक मीडिया ने सामने ले आता है, होता है नेपोटिज्म हर जगह है, कहीं भी जाओ हर जगह है। जैसे भ्रष्टाचार हर जगह है, नेपोटिज्म हर जगह है। जैसे मतलब कोई भी अगर कोई घर में कोई गाड़ी लेके आता है तो वो चाहता है कि अपना बेटा सीखे, ऑब्वियसली। पड़ोसी को तो नहीं सिखाएगा वो, नहीं सिखाएगा, है ना? ये तो बात है, नेपोटिज्म हर जगह है। नेपोटिज्म हर जगह है ना? बस ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कोई रोकने वाला है नहीं। बॉलीवुड में भी है कि आउटसाइडर होके भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। जिसे पोटेंशियल है वो मतलब पार निकल जाएगा। बस बात तो ये है, आपके जिद होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर जिद होना, टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत सी लड़कियों ने तो बोला है कि मी टू, मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ, ठीक है, पर लड़का आज तक कोई सामने नहीं आया जिसने बोला हो कि मेरे साथ गलत हुआ। देखो बहुत सारे हैं कर रहे हैं, बट नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? उनका रीजन देखो, लड़के को ज़्यादा झेलना पड़ता है ऑब्वियसली। नहीं, अगर लड़का ये बोलेगा समाज में आके कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो उसका तो मजाक बन जाएगा। मजाक बनता है, बट ये करना भी नहीं चाहिए, मैं तो मानता हूँ नहीं करना चाहिए।
उसको तो कोई सिंपैथी भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ना। गलती निकालेंगे लड़के की, लोग मजाक बनाएंगे। देखते होंगे आजकल वीडियो वायरल हो रही है, दूर के जा रहे हो आप, मेट्रो की बात सुनो, मेट्रो में एक अलग बोगी बनाई हुई है लेडीज के लिए यार, पीछे भी लेडीज बैठ रही है, लड़कियों को ऑप्शन मिल रहे हैं बहुत सारा, लड़के कहाँ जाए भाई। लड़के के पास ऑप्शन ऑप्शन नहीं है लड़के के यार। पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं ये गलत बात है ना, हर चीज में। अगर बराबरी कर रहे हो तो बराबर रखो ना। हाँ यही बात है ना, हर देखो लड़का अगर कमा रहा है 50,000 रुपये, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वो अनपढ़ लड़की के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा, ये बात मानता हूँ। अगर लड़की कमा रही है लाख रुपए, वो कभी अनपढ़ लड़के या कम पैसे कमाने वाले के साथ कभी नहीं यहाँ करेगी शादी। यहाँ पे बराबरी नहीं दिख बराबरी नहीं दिख रही है ना, यहाँ पे इक्वलिटी खत्म हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, पिछना लड़कों को पड़ता है। लड़के के पास तो ऑप्शन हर चीज में कम होता है, फैशन हो, लाइफ हो, ऑप्शन है भैया, पिछना हम जैसे लोंडों को पड़ता है। हमारे पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं, बहुत कम ऑप्शन है। लड़की तो एक आंसू निकाला कि साले 10 रुमाल लेके पे पहुंच जाते हैं। अरे लड़कों से भी पूछो यार, उनके पास भी दिल है, फीलिंग होती है, सब कुछ होता है। लड़कों से कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा आंसू निकले लड़कों के पास, रो भी नहीं पाते ना लड़के। अगर लड़का अगर अपनी कमजोरी बताता है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं, और लड़की को कमजोरी बताए लोग उसको सिंपत्ति मिलती है। तो देखो, जैसे आप एक अपने बलबूते पे आप मजदूरी करके अपने पेस पे आ गए, पर हर कोई इतनी मेहनत नहीं कर पाता, हर किसी के माँ बाप इतना सपोर्ट नहीं करते, तो उनके लिए आप क्या करना चाहोगे? पहले तो है कि अगर सपने हम देख रहे हैं तो मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी, और दूसरी बात है माँ बाप की, तो हर माँ बाप से यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको आपके बच्चे की खुशी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो लाइफ में क्या कर रहा है। तो शायद वो ऐसा कुछ कर जाए जो आपने कभी ना सोचा हो, तो उसकी बच्चों की सपोर्ट करो। अभी भी कुछ है कि जो रोज़ मैसेज आते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे, DM, व्हाट्सएप पे आते हैं कि हमें कुछ करना चाहते हैं, बट उनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये मैं मानता हूँ कि वो गलत हो रहा है उन बच्चों के साथ, एक मर्डर तक मानता हूँ। एक किसी के सपनों को दबोचना मर्डर से कम नहीं है। शायद वो बच्चा तुम्हारे लिए आगे बढ़ना चाह रहा हो। नहीं, अगर वो तो ठीक है, उनके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, आप अगर कुछ करना चाहोगे उनके लिए, मतलब आप एक ऐसे लेवल पे आके पहुंच गए हो कि आप उनको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हो, तो उसके बारे में आप क्या करना चाहोगे? मेरा तो प्लान यही है कि मैं चला रहा हूँ, मेरा साइड बाय साइड कुछ ऐसा कुछ रेडी कर रहा हूँ कि मैं जो इन फ्यूचर जो बच्चे आना चाह रहे हैं उनके लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, कि जो जिसके बच्चे सपना देख रहे हैं पूरा करने के लिए मेरी कोशिश है कि वो सपने पूरा कर सकें। जो चीज़ें मैंने प्रॉब्लम फेस की थी मैं चाहता हूँ कि वो कोई और ना करे। यही है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, उनको भी मेहनत करो अच्छे से, और जो कुछ भी हो एवरी टाइम मेरे को कुछ भी पूछना चाहो तो मेरे को DM करें, मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ उनकी हेल्प के लिए। बट हाँ, खुद में पैशन रखना बहुत ज़रूरी है। मैं कितना कर सकता हूँ, मेरे प्रेशर डालने से कुछ नहीं होने वाला जब तक खुद प्रिपेयर नहीं कर पाओगे खुद को। वो बात तो सही है, पर एक गाइडेंस भी बहुत बड़ा है। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि मैंने भी प्रॉब्लम फेस किया, मेरा कोई गाइडेंस नहीं था, इसी वजह से हमने मिसयूज हुए हैं इंडस्ट्री में। नहीं, अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो शायद जो काम आपका 2 साल में बनना हो 1 साल में बन जाए। गाँव में लोग जज करते हैं कि ये काला है, ये गोरा है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसकी हाइट अच्छी नहीं है, ये क्या मॉडल बनेगा। ये चीज़ कभी आपको फेस करनी पड़ी? तो उस टाइम देखो, ये कलर को तो लेके आज के टाइम का नहीं है, बहुत टाइम से है कि काला डस्की ये चीज़ें तो बहुत टाइम से हैं। तो बट मैंने भी फेस की है। मेरे को खुद को लगता था कि पहले कोई जब नहीं था तो धूप में खेलना वेलना कौन स्किन पे ध्यान देता था वैसे जो। और हाइट में भी ये था कि मैं जो मेरे साथ बच्चे पढ़ते थे उनसे मैं हाइट में ज़्यादा था, तो उस टाइम बहुत अजीब फील होता था मेरे को कि हाइट मेरे लिए गलत है। जब इस इंडस्ट्री में आया तो तब पता चला कि ये तो मेरा गॉड गिफ्टेड है, और सबसे बड़ी पावर है मेरी यही है, मेरा कलर है, और ब्राउन चॉकलेटी के नाम से जाना जाता हूँ आज इंडस्ट्री में।
हाँ, और हाइट और कलर मेरा बहुत जो औरों से यूनिक बनाता है मेरे को, यही मेरा प्लस पॉइंट है, यही मेरी पावर है। ये आपकी पावर बन गई, जो लोग आपकी कमजोरी बताते हैं वो आपकी ताकत हाँ, बन वो गई। मेरी ताकत है। अब नेगेटिविटी है लोगों के दिमाग में कलर को लेके, तो ये तो नहीं निकलने वाली, कभी नहीं निकलेगी। मेरे को लगता है ये कि बहुत बचपन से ही दिखाया जाता है काले गोरे के का वो भेद नहीं है, बट भेद है हमारे इंडिया में। और नेगेटिव मैं किसी को मानता हूँ जी, डस्की कलर है, कभी नेगेटिविटी मत लो भाई। बहुत अच्छा है जो है तुम्हारे, जो गॉड ने दिया आपको, उसी को आप बहुत अच्छा कर सकते हो उसमें। अगर जो फ्रेशर है वो काम बिना काम उसी वो लिंक कहाँ से बनाएगा? फ्रेशर देखो, लिंक तो वो है कि देखो पहले तो है खुद पे काम करो। जेन्युइन आजकल ऑप्शन है यार, आपके पास यूट्यूब है, बहुत से जो बड़े मॉडल्स अच्छा काम कर रहे हैं, डिज़ाइनर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, कैमरामैन हैं, बहुत सारे हैं। इंस्टाग्राम आपके पास आज है, उनको डायरेक्ट आप, जेन्युइन है जो पर्सन, उनसे बात करो तो अपने आप वो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और जैसे जेन्युइन पर्सन मिल जाते हैं आपको बहुत तो सारे। आप जेन्युइन कैसे पता लगाओ कि जेन्युइन है? जेन्युइन यही है कि कोई पहचान है उसकी? पहचान यही होती है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो जो बिना कास्टिंग काउच के, बिना आपसे पैसे मांगे काम बता रहा है, तो वो जेन्युइन है। और जहाँ आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं या आपको कॉम्प्रो करने के लिए बोला जा रहा है, तो इट्स नॉट सेफ। सेफ नहीं है पर काम तो वो भी कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, वो हमारी इच्छा है कि हम उनके साथ कॉम्प्रो करें या नहीं। तो आप उसे ये नहीं कह सकते हो जेन्युइन नहीं है, काम तो कर रहे हैं वो। काम तो कर रहे हैं जेन्युइन, बट हम क्या कंफर्टेबल है, मेरे सजेस्ट है कि कोई बात नहीं, देर हो जाए बट शॉर्टकट मत लो। तो सर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा, थैंक यू सर, आपने हमको टाइम दिया, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। ठीक है, आपके लिए गिफ्ट है सर, गिफ्ट लेके आओ भाई सर के लिए। ये आप भी अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा मैसेज पहुंचा रहे हो लोगों के पास। थैंक यू सर। आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर। करते रहो। कर रहे हैं सर। तो सर ये गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए, छोटा सा। थैंक यू। ठीक है, ओके, अच्छी, बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। पहनेगा जरूरी से? अरे जरूर पहनेंगे सर। चलो ठीक है सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। ये थे हमारे आज के मेहमान रेशम नायक। अगर आप भी सपने देखते हैं तो सपनों के लिए जिद करो, लड़ो, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ते रहना है। और अगर आपको भी ये टी शर्ट चाहिए तो इस वीडियो पर कमेंट करो, जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे हम उसको ये टी शर्ट गिव अवे करेंगे और उसका विनर हम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।